एक कांटा चुभ रहा है, उसको निकालना जरूरी है। अब वो कांटो कौन सो है, खून भी के फोड़ा घाल रहे, समझ के बारे की बात है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप चौधर कर करके हमारा सीज फायर किया, वो देश के नहीं दुनिया के इतिहास में इतने बड़े शक्तिशाली देश हिंदुस्तान, इसकी सेना का शौर्य पराक्रम, और उसके बावजूद एक पूर्ण पागल आदमी सीज फायर को फैसलों कर दे। साफ तो करोगे नहीं, साफ तो है तो दिमाग ट्रंप को है। और देश का प्रधानमंत्री नोटबंदी करता है तो देश को संबोधित करता है, और अब की बार देश को संबोधित करा तो क्या किया, एक शब्द नहीं बोला कि ट्रंप ने गलत किया, हमारी कोई मध्यस्थता नहीं है, कश्मीर के बारे में दोबारा गलत बोला, कोई एक शब्द बोला हो तो आप बताओ। और अब कह रहा है, जूली साहब कह रहा कि सिंदूर बांटाला, कोई लुगा चपलाओं गढ़देली बीजेपी सिंदूर बांटवा चले गया। मना बताओ, कोई वीरांगना है बेचारी आपका दिन काटे है सम्मान से, अरविंद कह ले तेरे सिंदूर बराजना कत्तो चिड़ खोला के लो, मना बताओ कत्ती अपमान की बात आ। किन बांटोगा थे सिंदूर, छोरा की सगाई तो उड़ी को नील में डब्बिया ले ले घूमेला, लोग देगा जुत्या की कि मान लो मोदी जी सिंदूर भेजे मैं तो बच्चा, अरे कोई आज गया तो बच्चों सिंदूर यही बच्चों के, किस बात का सिंदूर बांट रहे हैं आप बताओ तो सही। हद हो गई। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, देश संविधान से चलता है, और इन्होंने उस देश का मजाक बना दिया। मर्जी है जिसको ईडी भेज दो, मर्जी है जिसको इनकम टैक्स भेज दो, और ये पड़ताल ऊपर ही नहीं यहां भी चली आ रही है। जो हमें सुनने में आ रहा है कि यार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री संतरी धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, क्रेश करने का काम करते हैं, लोगों के छापे पटवाते हैं। लेकिन हम वो हिंदुस्तानी हैं जिसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंग्रेजों को भी भगाया हमारे पूर्वजों ने, और हम भी बीजेपी वालों सुन लो कान खोल के, आपको भगा के रहेंगे, भगा के रहेंगे, भगा के रहेंगे। आज 1.5 साल से क्या हो रहा है, समीक्षा, कांग्रेस के किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे, 800 कामों की समीक्षा करेंगे। आज तक एक काम की समीक्षा का रिजल्ट आया कोई? शिक्षा मंत्री बना तब से कह रहा है अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें बंद करेंगे, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद करेंगे, कर दीजिए बंद। और मैं बताते हूं पर्ची पलटता भाई जी, ये शिक्षा मंत्री रह जाए तो मान बता दीजिए कि मानपुरा के मायने गोविंद डोटासरा तू काई कह रहे हो, अब बजलाल आड़ी तो बेड़ा बच के भी बदल सके, ये आड़ी पर्ची तो पहल बचड़ के बदल ली, तान बताऊं बदल ली तो बापी, और बदला पड़ी भी सके मोटियारो, चिंता ही मत करो, तो एकदम खुला रहो। कि बीजेपी में क्यों ही हो जाए, कभी कंडगो मंडगो हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। आज 5 साल में संविधान में व्यवस्था है, कानून है कि 5 साल में पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए, नगर पालिका के चुनाव होने चाहिए। 5 साल हो गए कि नहीं हो गए आप बताओ? कई नगर पालिकाओं में तो 6-6 साल हो गए। पंचायतों में अधिकतर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया, प्रशासक लगा दिया। कानून कहता है प्रशासक लगा ही नहीं सकते, आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। कभी परिसीमन का बखेड़ा लाते हैं, और आज एक नई चीज ले आए, 4-5 एक बीजेपी ने बनाया गया था कि ओबीसी को सर्वे कर सी, ओबीसी को सर्वे कर पतो लगा सी कि ओबीसी ने कर तो आरक्षण देना चाहिए।
ये 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब सरकार बनी थी तभी इनको इस फैसले को लागू करके और ये कानून बनाना चाहिए था, ये आयोग बनाना चाहिए था और सर्वे करा करके तय करना चाहिए था कि हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं लगने लग गई तो तब जाकर के कहने लग गए कि अब तो हम तो अभी ओबीसी की गणना कराएंगे। अब तो गणना थाकी वेला की पूणी दो तो गया और 12 महीना पहले संखबाज जैसी मोटारो टेलीफोन कर सी न मंत्री जी से ना कोई उठावे ही को नहीं के रोंग नंबर जो उठावे लो तो कह लो रोंग नंबर, बाहर तो उठावे गणकरा, बाद में नहीं उठावेगा। तो कहने का मतलब ये जो आयोग इनको बनाना था ये पहले बनाना था, अब तक सर्वे हो जाता और अभी भी बीजेपी के नेताओं को इसमें डाल दिया। वो क्या सर्वे करेंगे साहब? क्या एक राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात नहीं करेगा? आज परिसीमन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी की एक कमेटी बना रखी है। वो सही फैसले कर रही है क्या? कानून से कर रही है क्या? सब पंचायतों को तोड़ दो, पंचायत समितियों को तोड़ दो, इधर कर दो, उधर मिला दो, इस गांव में इस जाति के आदमी है, ये कर दो, वो कर दो। ये संविधान की उल्लंघन नहीं है तो क्या है? आज मुख्यमंत्री जी एक काम बता दो 1.5 साल में, हेलीकॉप्टर का भ्रमण, इसके अलावा एक कंप्यूटर से निकाला हुआ भाषण के मायने कहो भाषण दियो ना मैं क्यों मुख्यमंत्री जी ये और क्यों तो बदलो थागड़ो टाइप करवाला बदलो रोजीना कोई पर्चो पकड़ावे थाने कोई भाषण दे रहा हो थानो वो फेरो कोई पड़ रहे हो कि वो काल वालों भाषण हो ही है। दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अनुभवहीन लोग प्रजातंत्र का मखौल उड़ा करके कुर्सियों पे बैठ गए और आज तानाशाही कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं। आप बताओ, एक व्यक्ति बता दो इस राजस्थान में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय कोई भी, कि किसी ने भी अगर कल्पना की हो कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे बता दो। की थी किसी ने कल्पना? अब बीजेपी के लोग ही कह रहे भाई जी मेरा काम कराओ, मैं जी मार्गन के आया बीजेपी का हो, जाओ मंत्री जी गन जाओ, भजन लाल जी गन जाओ। बोले वहां गन जावना का हमारी तो चल रही हो नहीं, थाना तहसील पोस्टिंग में तो चल रहे, देखो मंत्री जी का तो झूठ मत बोल जो कहना चाहता हूं। आप काम कराने में नहीं चलती। अगर गारंटी ले ले कि मैं ये विकास का काम करा दूंगा, यहां ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो मुझे बता देना कोई राज के जोर कोई तोड़ा फोड़ी तो कर दे तो भलाई कोई दुकान पापड़ों को गरीब बैठे हुए की तोड़ा फोड़ी तो कर सके है को नहीं। मैं देख रहा हूं बाहर डगड़िया पड़े बड़े में, मैं कह जी वो क्यों हो रहे? बोले मंत्री जी दस्तखत करे आए आई हुई ना। तो ये मजाक बना दिया इन्होंने। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, चुनाव करवा नहीं रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं है। केवल एक ही काम हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी हर तीसरे दिन दिल्ली में कभी किसी मंत्री के दोग देवरा कर रहे हैं, कभी किसी मंत्री के दोग देवरा कर रहे हैं, कभी लोकसभा अध्यक्ष जी के दोग देवरा कर रहे हैं। भाई इससे हमारे राजस्थान के लोगों का क्या भला हो रहा है? आप बताओ, हो रहा है कोई भला? यहां आपने मंत्री बनाया, कितने काम हो गए साहब? जल जीवन मिशन की इतनी बुराई करते थे, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में ये हो गया। थागड़ा बेडरूम में सकलम टूटी लागी है, जो सूता सूता ही पी रहे हो पानी लागी है माल पर। हम तो ये आंखों में पानी आता है ना,
तब पानी मिलता है। मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बनने से पानी नहीं मिलता है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों से मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि अभी हाई कोर्ट इनको आदेश देगा, नवंबर दिसंबर के अंदर इनको नगर निकाय के चुनाव कराने पड़ेंगे, पंचायत राज के चुनाव कराने पड़ेंगे। आपके शायद 4 नगर पालिका और 3 पंचायत समिति। आपके मायने भाई जी मोरियो बुला दो, सो क्यों फिटू जैसी बुला दे सोगे थे तो सेंटा हो। ढीला ढीला हो रहा है काशी जी, कहीं सगड़ा ऊपर बैठा देगा है। मैं करते शू, मैं सौ जानू, मन बेर है ताकि कते एक परवाह कर रहा है, कते एक नहीं कर रहा है। अब चाबी टाइट करवा हूं मैं। के जाट तो है पण सागे माड़ियों लेगो ना व्यापारी हो जाए ना फिर थोड़ो सो। लेकिन एक बात का धन्यवाद देना चाहूंगा जीएल चौधरी जी को कि जब से इन्होंने आपके बीच में आकर के और यहां पर काम संभाला, उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे कितना भी घाटा लग जाए, चाहे कितना भी इनके ऊपर मुकदमे लग जाए।